हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम अकबर के साम्राज्यवादी नीति के बारे में बात कर रहे थे और उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आज अकबर के उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अकबर ने अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित क्षेत्रों के प्रति किस तरह की नीति अपनाई और किस तरह से अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों द्वारा हमेशा उत्तर पश्चिमी सीमा को एक द्वार के रूप में उपयोग में लाया गया और यहाँ पर जो प्रमुख दर्रे स्थित थे वो थे खुर्रम, गोमल, बोलन और खैबर के दर्रे और इन दर्रों से होकर ही आक्रमणकारी भारत में प्रविष्ट होते थे। तो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन दर्रों के प्रवेश को सुदृढ़ गढ़ों द्वारा सुरक्षित करना और भारत के बाहर काबुल और कंधार को हस्तगत करना बहुत ही ज़रूरी था। कंधार को लेकर भारत और फारस के मध्य हमेशा कसाकसी बनी रहती थी क्योंकि जो फारस का शाह था वो इस सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र को हमेशा अपने अधिकार में रखना चाहता था। इधर अकबर के समय में मध्य एशिया में अब्दुल्ला खां उज़्बेक बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था और उसके द्वारा बदख्शां पर अपना अधिकार कर लिया गया था और अब वो काबुल पर अपना अधिकार करना चाहता था। इधर फारस का जो शाह था उसने 1558 ईस्वी में कंधार पर बलपूर्वक अपना अधिकार कर लिया था, जबकि अकबर की दृष्टि से देखा जाए तो अब अकबर के लिए ये ज़रूरी था कि वो न केवल काबुल और कंधार को अपने अधिकार में करे बल्कि अपनी सीमाओं पर स्थित सिंध, बलूचिस्तान, मकरान, कश्मीर आदि को भी अपने अधिकार में कर या विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में मिला ले और सीमा पर रहने वाले अफ़गान कबीलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काबुल की विजय की। तो अकबर ने जब उत्तर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया तो अब अकबर ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की ओर ध्यान दिया। काबुल में अकबर के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र हो रहे थे और इन विद्रोहियों का जो नेता था वो स्वयं अकबर का भाई हकीम मिर्ज़ा था। हकीम मिर्ज़ा की सहायता अकबर की नीतियों से जो असंतुष्ट मुग़ल पदाधिकारी थे वो लोग भी कर रहे थे और वे अकबर के स्थान पर हकीम मिर्ज़ा को भारत का शासक बनाना चाहते थे। इस षड्यंत्र में ख्वाजा मंसूर भी शामिल था और हकीम मिर्ज़ा आरंभ से ही अकबर का विरोध करता आ रहा था। उसने 1566-67 में भी भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो इस आक्रमण में विफल हो गया था और उसे अकबर से क्षमा मांगनी पड़ी और क्षमा मांगकर वो काबुल लौट गया। उसने दूसरी बार 1581 ईस्वी में फिर से पंजाब पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पराजित होकर उसे वापस काबुल जाना पड़ा। अकबर ने इस बार मिर्ज़ा हकीम का पीछा नहीं छोड़ा। अकबर ने मानसिंह के अधीन एक सेना काबुल भेज दी और वो अब स्वयं भी काबुल पहुंच गया और उसने अनेक विद्रोहियों और उनके प्रमुख नेता मंसूर की हत्या करवा दी। तो जब उसकी हत्या हो गई तो इससे डरकर जो अन्य लोग थे उन्होंने अकबर से माफ़ी मांग ली। हकीम मिर्ज़ा अब डर कर भाग खड़ा हुआ और काबुल का जो गवर्नर था वो बख्ता उन्निसा को बनाया गया। कुछ समय बाद हकीम फिर से काबुल वापस लौट आया और उसके द्वारा प्रशासन भी संभाल लिया गया। बख्त उन्निसा नाम मात्र की गवर्नर बनी रही और 1585 ईस्वी में जब हकीम मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई तो उसके उपरांत काबुल मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया और मानसिंह को वहाँ का गवर्नर बनाया गया। मुग़ल साम्राज्य की सीमा अब काबुल तक फैल गई और मध्य एशिया की तरफ से मुग़ल साम्राज्य पर आक्रमण की संभावना कम हो गई। अब हम बात करते हैं अकबर के कश्मीर की विजय की। तो कश्मीर का जो शासक था अली शाह चक,
उसने 1572 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके उपरांत जो नया शासक बना यूसुफ, उसके द्वारा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश की गई। अकबर के बुलाने पर उसने अपने पुत्रों को उसके दरबार में तो भेज दिया, लेकिन वो खुद नहीं गया और इस बात पर क्रोधित होकर अकबर ने 1586 ईस्वी में भगवान दास को कश्मीर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। यूसुफ खां और उसका जो पुत्र था याकूब खां, वो युद्ध में परास्त हो गए और बंदी बना लिए गए। याकूब जेल से किसी तरह से निकल भागा और अब वो मुग़लों को परेशान करने लगा, लेकिन मुग़ल सेना के सामने वो टिक नहीं पाया और उसे आत्मसमर्पण करने को बाध्य होना पड़ा और इस तरह से कश्मीर पर मुग़लों का अधिकार हो गया और इसे काबुल सूबा का सरकार बना दिया गया। अकबर ने कश्मीर के उपरांत 1591 ईस्वी में सिंध पर भी अपना अधिकार जमा लिया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों पर स्थित क्षेत्रों में सिंध का महत्व बहुत अधिक था और यही वजह है कि अकबर इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। 1590 ईस्वी में मुल्तान के गवर्नर मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान खाना को सिंध की राजधानी ठट्टा पर आक्रमण करने का आदेश उसने दिया। उस समय सिंध का जो शासक था वो मिर्ज़ा जानी था। उसने मुग़ल सेना का मुकाबला किया, लेकिन उसे परास्त होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उसने ठट्टा और सहवान के दुर्गों के साथ अपना राज्य अकबर को दे दिया और अकबर ने बाद में उसे ठट्टा का दुर्ग लौटा दिया और उसे अपना मनसबदार बना लिया। सिंध के उपरांत अकबर द्वारा क्रमशः बलूचिस्तान और कंधार को भी अपने अधिकार में कर लिया गया। 1595 ईस्वी में मुग़ल सेनापति मीर मासूम द्वारा पन्नी अफ़गानों को परास्त किया गया और उसने सीबी का किला और मकरान समेत समूचा जो बलूचिस्तान था उसको अपने अधिकार में ले लिया। इसी तरह जो कंधार का ईरानी गवर्नर था मुजफ्फ़र हुसैन मिर्ज़ा, उसकी ईरानियों से नहीं पड़ती थी या अच्छे संबंध नहीं थे, उसने कंधार का किला भी मुग़लों को सौंप दिया। मुजफ्फ़र हुसैन मिर्ज़ा को मनसब दिया गया और इस तरह से इन विजयों के परिणाम स्वरूप अकबर की जो पश्चिमोत्तर सीमा थी वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो गई और उसका साम्राज्य भी काफ़ी विशाल हो गया।